হ্যালো, অভিজিৎ आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ আমি আসছি তো थोड़ा सा ट्रैफिक में हम फंस गया है आप जाना नहीं हम बहुत जल्दी आ रहा है जी, ठीक है। अवंतिका जी नमस्ते कैसे हैं आप नमस्ते। मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी अच्छा ही हूँ आइए ना, बैठ के बात करते हैं। हाँ हाँ देखते हैं प्लीज। क्षमा कीजिएगा मेरा आने में थोड़ा देर हो गया और देखिए ना उसकी वजह से हमने बहुत देर आपको वेट भी करवाई तो आजा क्या था ऑफिस के लंच टाइम में एक क्लाइंट आ गया उसका मामला थोड़ा गंभीर था इसलिए थोड़ा रुकना पड़ा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर द डिले कोई बात नहीं, डोंट वरी। वैसे भी आजकल मेरी लाइफ बहुत डिस्टर्ब है, इंतजार करने की आदत सी पड़ गई है। आप बताइए ना। मेरा लाइफ भी ऐसा इजी नहीं है मगर मेरे लाइफ में भी बहुत डिफिकल्टी चल रहा है पर आपसे ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन में मिलूंगा ये मेरा उम्मीद नहीं था पर अब हम कर ही क्या सकते हैं। आज हमारे बच्चों के बीच में इतनी बड़बड़ाहट आ गई है कि ना चाहते हुए भी हमें उनका साथ देना पड़ रहा है। और सच कहूं तो मैं अपने बेटे को तुम्हारे घर का आपके घर का दामाद नहीं बनाना चाहती थी। तो मैं भी तो अवंतिका जी मैं भी अपनी बेटी को आपके घर का बहू बनाना नहीं चाहता तब बात क्या है मेरी पत्नी के गुजर जाने के बाद मैं सन्नी को हमेशा खुश देखना चाहा उसी के लिए हमने इस रिलेशनशिप की मंजूरी दी अब तुम ही बताओ ऐसा कोई बाप पसंद करेगा कि उसकी बेटी रात 11 बजे फोन करके उसको बताए कि उसके ससुराल में उसका कोई वैल्यू ही नहीं है उसका पति उसका देखभाल नहीं करता है उसका सुनता नहीं है कोई बाप अपनी बेटी को इस तरह से देख सकता है तुम ही बताओ ये औरत कभी नहीं सुधर सकती वैसे भी ये बात मैं तुमसे क्यों कह रहा हूँ तुम तो खुद एक टाइम पे बेवफा थी तुम्हारा बेटा भी ऐसा ही होगा ब्लडी रास्कल मिस्टर अभिजीत घोषाल, mind your tongue before saying anything about my son. What do you think? आपको लगता है कि गलती सिर्फ करण की है? लेकिन नहीं, ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। जब इन दोनों का रिलेशन ठीक चल रहा था, वो इस वजह से कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। लेकिन आज जब उनके रिलेशन में कड़वाहट आ गई है, तो फिर करण कैसे गलत हो सकता है? और रही बात हमारे रिलेशनशिप की, मैं बेवफा नहीं हुई थी, आप सेल्फिश हो गए थे। तुम्हें अपना टाइम चाहिए था। तुम्हारी बात सिर्फ सही होती थी, उसमें कोई गलती नहीं होती थी। गलत थी तो सिर्फ मैं, ना मेरी फीलिंग्स, ना मेरे इमोशंस, ना मेरा टाइम। कोई भी चीज आपको मैटर ही नहीं करती थी अनलेस जब तक वो आपके लाइफस्टाइल में फिट ना बैठे। मुझे ताज्जुब हो रहा है अभिषेक, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। जो तुम कल थे वही आज हो। बदली तो तुम भी नहीं अवंतिका, फासिक इतना है कि
तुम अभी अपने बेटे के रिश्ते को बचाने की कोशिश में आई हो। हम लोगों ने भी बहुत ट्राई किया, काश हम लोगों का भी रिलेशनशिप कोई बचा लेता। और जो कहानी खत्म हो चुकी है उसके किस्से याद करने से सिर्फ जख्म ही होता है। मेरे लिए तो ये कहानी उसी दिन खत्म हो गई थी अभिजीत, जब तुमने मेरे बजाय अपने काम को ज्यादा अहमियत दी थी, और फिर मैंने भी किसी और के नाम का सिंदूर अपने मांग में सजा लिया। मैं अभी यहाँ पर सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करने के लिए आई हूँ। आप संगिनी को यहाँ बुलाइए, उससे बात कीजिए, उसे बताइए कि ये रिलेशन इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी नोक-झोंक से शादी के रिश्ते नहीं टूटते हैं। आप उसे समझाएंगे तो हम श्योर वो मान जाएगी। प्लीज आप इस डिवोर्स को होने से बचा लीजिए, बचा लीजिए। বাবা তাড়াতাড়ি ডিভোর্স পেপারস दाओ। अरे संगिनी तुम? हाँ मैं। और अगर तुम भूल रहे हो तो तुम्हें याद दिला दूं, ये ऑफिस और ये केबिन मेरे बाबा का है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख, मुझे भी कोई शौक नहीं है इधर आने का। तुम्हारे बाबा ने मुझे कॉल करके बुलाया, इसीलिए मैं आया हूँ इधर। ओह, तो इसका मतलब तुमने भी डिसीजन ले ही लिया है डिवोर्स देने का। चलो अच्छा है। मुझे भी तुम जैसे आदमी के साथ नहीं रहना, छुटकारा मिल जाएगा मुझे। छुटकारा? अगर तेरे को छुटकारा चाहिए ही था तो मेरे से शादी क्यों की तूने? और डिवोर्स, देख मैंने तुझसे बहुत प्यार किया था और डिवोर्स की बात भी तू ही कर रही है। और छुटकारा तुझे नहीं, मुझे मिलेगा छुटकारा। हाँ हाँ, तुम्हें तो छुटकारा मिलेगा ही ना, क्योंकि तुम उस बिच रवीना से प्यार जो करते थे, तुमने तो कभी मुझसे प्यार ही नहीं किया। बाबा सही कहते थे, पंजाबी लड़कों से कभी अफेयर ही नहीं करना चाहिए। वाह, आज तेरी सारी सच्चाई सामने आ ही गई ना। माँ ने मेरे को सही बोला था कि लड़की अच्छी नहीं है, तो इससे शादी मत कर। पर मैंने माँ की एक भी नहीं सुनी बात। वो बोल रही थी ये लड़की तेरे को नचाएगी, और आखिर उसकी बात आज सच ही हो रही है। वाह करण, सच अ प्लेयर यू आर। मुझे तो लगता था शादी से पहले यू आर द बेस्ट हबी इन दिस वर्ल्ड, लेकिन आज पता चला, सही कहा था किसी ने, यू ऑल मेन आर बास्टर्ड्स। संगिनी! करण, तूने संगनी पर हाथ उठाया? तूने इस पर हाथ उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आई तुझे? कैसे मारा तूने उसे? तू जानता है ना, तेरी माँ इसी ट्रॉमा से गुजरती रही है। तूने देखा है ना ये सब। तुझे तो ये सब पसंद नहीं था ना, फिर तूने इसे मारा कैसे? तुझे शर्म नहीं आई? आज तूने साबित कर दिया कि तेरे अंदर तेरे बाप का ही खून है। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि मेरे दूध से ज्यादा तेरे अंदर तेरे बाप का खून दौड़ रहा है। देख लिया ना बाबा आपने, इसीलिए बुलाया था मुझे यहाँ पे, मेरी बेइज्जती करवाने। और তুমি কি বলছো? আমি সত্যি বলছি, मुझे नहीं पता था आप लोगों का क्या प्लान है, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ कभी नहीं रह सकती। इसे बोल दीजिए कि अभी के अभी डिवोर्स दे दे। ना पुत्र ना, ऐसे नहीं बोलते। देख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए मम्मी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आज जो आपके लड़के ने किया है ना, उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। इसलिए आप इसे बोल दीजिए कि ये डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे।
ना पुत्र, देख, मेरी तरफ देख। तू हमसे नाराज है और तेरी नाराजगी बिल्कुल जायज है, और ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि गलती हमारी है। तो पुत्र, आज मैं इन सबके सामने तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। हमें माफ कर दे बेटा। माँ, तू इससे माफी क्यों मांग रही है? तेरी गलती क्या है? आखिर गलती तो उसी की है ना। तू चुप कर जा। इसकी नीयत जैसी भी मर्जी हो, पर तूने जब आज तक हाथ नहीं उठाया तो फिर आज क्यों उठाया? तूने ये क्या किया करण? मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि तू ये सब कुछ करेगा। तूने आज मेरा सिर नीचे झुका दिया। शर्म कर। बेटा संगनी, करण, तुम दोनों को हम इधर बुलाया इसलिए कि तुम लोगों के भीतर जे क्या चल रहा है उसका पूरा जानकारी लेने के लिए। तुम लोग आज ये डिसीजन में क्यों आए हो, हमारा ये जानना जरूरी है। तुम हमारा मर्जी के खिलाफ शादी किए, हम उसको स्वीकार कर लिए। आज तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ना चाहते हो, वो भी आज हम मंजूर कर देगा। शर्त ये है कि हमें वजह जानना। अभी तुम ये दोनों फैसला क्यों लिया, ये हमें जानने का अधिकार है, वरना इस फैसले से तुम ही दोनों पछताएगा। बेटा, अभिजीत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जल्दबाजी में लिए गए फैसले कई बार बहुत ज्यादा नुकसान दे जाते हैं। रिश्ते बनाना आसान है, उन्हें तोड़ना आसान है, लेकिन निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हाँ, ये काम वही कपल कर सकता है जिसके भीतर पेशेंस हो। संगनी, तुम आज से अपना पति देव का ख्याल रखो, उसका अंडरस्टैंड करो और उसको अंडरस्टिमेट मत करो। और तुम भी इसके साथ अपना प्यार बनाए रखो। हाँ, ऐसा ही तुम लोग आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि डिवोर्स लेना एक बहुत ही टफ चीज है। बेटी, अब से तुम अपने हस्बैंड का ख्याल रखना और वो भी तुमको ख्याल रखेगा। ऐसे ही तुम लोग आगे बढ़ते जाओ। संगिनी, आई एम सो सॉरी। अरे नहीं, गलती मेरी भी थी। आई एम सॉरी। मम्मी, पापा, हमें माफ कर दीजिए।